एपिसोड 29। 13 फरवरी। एपिसोड शुरू होते ही दिखाया जाता है। विक्रांत बोलता है, मेरी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि तुम्हें मेजबानी फिर से ज्वाइन करनी होगी। वीडियो पूरा देखने से पहले लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मन्नत हल्का सा स्माइल करती है और धीरे से बोलती है, मैं। विक्रांत बोलता है, हाँ, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ सॉरी बोलने नहीं आया हूँ और तुम्हारा वो खूबसूरत सा नल फिक्स तो करने बिल्कुल नहीं आया हूँ। मैं मन्नत की मन्नत पूरी करने आया हूँ। तो हाँ बोलो, या तुम्हारी अगर कोई मांग है, कोई कंडीशन है तो बोलो। मन्नत बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और हंस के बोलती है, मेरी कोई मांग नहीं है, कोई मांग नहीं है। थैंक यू सर। फिर विक्रांत भी बोलता है, थैंक यू। वैसे पता है, अगर तुम फोन नहीं करती तो अभी मैं सिंगापुर में होता। मन्नत बोलती है, मैं आपको जाने ही नहीं देती। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मन्नत हंस के बोलती है, कहने का मतलब है आपका ख्वाब तो यहाँ पूरा होना है ना, इंडिया में। विक्रांत बोलता है, हाँ, तुम्हारी वजह से बस मिसेज बर्बन का दिया हुआ मौका हमारे हाथ से जाए ना। तो मन्नत हंस के बोलती है, नहीं नहीं, आप इस बात का लोड सोड मत लो। इस बार ना कोई गड़बड़ सवर नहीं होने वाली है। मैंने तो अब कॉफी पीनी ही छोड़ दी है, बाबा जी की सौ। फिर विक्रांत बोलता है, थैंक यू, और मन्नत हंस के बोलती है, बाय बाय। विक्रांत जाने लगता है तो मन्नत पीछे से बोलता है, सर सर एक सेकंड। फिर मन्नत एक रेड रोज लाती है और विक्रांत को देकर बोलती है, हैप्पी रोज डे। आज तो रोज डे है ना, फ्रेंड तो फ्रेंड को रोज दे ही सकते हैं, और फिर हम तो स्पेशल टाइप ऑफ फ्रेंड है। फिर विक्रांत स्माइल करके थैंक यू बोलकर रोज को ले लेता है और मन्नत के फेस पर कुछ लगा होता है, उसको अपने उंगली से साफ करता है और हंस के बोलता है, थैंक यू, बाय, और जाने लगता है। तो मन्नत विक्रांत के उधर घूमते ही डांस करने लगती है। फिर विक्रांत रुकता है और अपने पैकेट को चेक करता है, शायद वो कुछ भूल रहा होता है, और पीछे घूमता है तो मन्नत को डांस करते हुए देखाता है और हंसता है। इधर गगन अपने रूम में आता है और मल्लिका और ऐश्वर्या को देखकर बोलता है, अरे वाह, कितना प्यार हो रहा है, मेरा बच्चा भी यहाँ है। मल्लिका बोलती है, डैड कैसे हैं आप? तो गगन बोलता है, मैं सुपर हूँ, बस ऐश्वर्या राय सिंह, आपका एक छोटा सा दस्तखत चाहिए, कर दीजिए। वैसे कमाल है ना, मेरे बाप का पैसा मुझे इससे मांगना पड़ता है भीख में। फिर हंस के बोलता है, हे, पैनकेक्स मॉम ने मंगाई है मेरी प्रिंसेस के लिए। फिर उठा के एक बाइट मल्लिका को खिलाता है। तो ऐश्वर्या बोलती है, मल्ला, ये केक मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, अपने रूम में जाकर एंजॉय करो। फिर मल्लिका केक का प्लेट उठाकर सबको हंस के बोलती है, गुड नाइट गाइज। ऐश्वर्या भी बोलती है, गुड नाइट बेटा, और गगन भी बोलता है, गुड नाइट। फिर मल्लिका वहां से चले जाती है और ऐश्वर्या अपने बेडरूम का दरवाजा बंद कर देती है। गगन बेड पर बैठता है और बोलता है, प्लीज साइन कर दीजिए। फिर ऐश्वर्या चेक को उठाती है तो गगन बोलता है, अरे आपको साइन करने के लिए तो पेन चाहिए, वो उधर रखा है। लेकिन ऐश्वर्या गगन के सामने आकर उस चेक को फाड़ देती है और गगन के मुंह पर फेंक देती है। तो गगन को गुस्सा आ जाता है और वो ऐश्वर्या का गला जोर से पकड़कर बोलता है, क्या किया, चेक फाड़ दिया क्या? समझने क्या लगी हो अपने आप को? आज भी मेरे सामने दो कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी। याद है वह लंदन का छोटा सा होटल जिसके रिसेप्शन पर बैठकर तुम 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पाती थी? उस गंदगी से मैंने निकाला तुम्हें, और जो ये तुम ऐश्वर्या राय बनाकर इतराती फिरती हो ना, ये मैंने दिया है तुम्हें। ये डिजाइनर बैग्स, मेकअप, ये क्लॉथ, ये सब मेरा दिया हुआ है। मेरी ही हक पर कुंडली मार के बैठी हो, जाने नहीं दूंगा मैं। इधर मन्नत बहुत ज्यादा खुश होकर घर आती है और अपनी माँ और हरनीत को गले लगाती है और बोलती है,
चलो अब हम करेंगे सेलिब्रेशन। फिर हरनीत बोलती है, अरे ऐसा क्या जादू कर दिया उसे प्लम्बर ने। तो मन्नत हंस के बोलती है, अरे उस प्लम्बर ने तो आज। फिर रुकती है और बोलती है, अरे प्लम्बर नहीं है वो। फिर हरनीत बोलती है, अच्छा ये तो बता, क्या हुआ जो इतनी खुश है। तो मन्नत हंस के बोलती है, अरे मुझे नौकरी फिर से मिल गई, मेजबानी में। फिर हरनीत बहुत खुश होती है और मन्नत को गले लगाती है, लेकिन श्रुति उदास हो जाती है। हरनीत बोलती है, मुबारक हो बेटा, मुबारक हो। इधर ऐश्वर्या गगन को धक्का देकर बेड पर गिरा देती है और हाथ में एक बांस लेकर गगन को मारने की कोशिश करती है। गला दबाते हुए बोलती है कि तेरी बदौलत हम सड़क पर आ गए थे, वो भूल गया तू। ये सब कुछ मैंने खड़ा किया है और तू मुझे मेरी औकात याद दिला रहा है। मैं अपनी औकात पर आऊंगी ना तो तेरा वो हासिल करूंगी, तू सोच भी नहीं सकता, समझा। आइंदा ऐसी हरकत करने की कोशिश करने के बारे में सोचा भी तो मेरी गर्दन पर पहुंचने के लिए तेरे हाथ भी नहीं बचेंगे। फिर गगन का गला छोड़ देती है और खड़ी हो जाती है। फिर इधर अगले दिन मन्नत मेजबानी में होती है और मल्लिका से फोन पर बात करते हुए बोलती है, आई लव यू मल्ला, आई लव यू। देख तूने अपनी दोस्ती निभाई, अब मेरी बारी। देख काम करूंगी, बिना कोई डर नहीं झुकने दूंगी तेरा सर। आई लव यू मल्ला। और फोन कट जाता है। फिर मन्नत मेजबानी को देखकर बोलती है, नया दिन है, नई शुरुआत है। और अगर ये लड़ाई मिसेज ऐश्वर्या सिंह के घमंड और मेरी जिद के बीच की है तो कमर कस ले, क्योंकि तुझे अपनी जिद हारने नहीं देना है मन्नत। फिर इधर मेजबानी में दो सेफ आपस में बात कर रहे होते हैं कि मैंने सुना था कि सिंगापुर में रेस्टोरेंट खुलने वाला है, फिर क्या हो गया, क्यों नहीं जा रहे हम लोग। तो दूसरा बोलता है, छोड़ना यार, रेस्टोरेंट चाहे जहां भी खुले, हमें अपनी नौकरी से मतलब है। फिर वहां पर मन्नत आ जाती है और वो बोलते हैं, अरे यहाँ कहाँ, गाइज देखो कौन आया है वापस, मिस मन्नत आए है। फिर दूसरा बोलता है, ब्रो मिस मन्नत नहीं, मिस बेवरी। और सभी हंसते हैं। फिर वो बोलता है, अरे गाइज गाइज, मुझे तो लगता है ना ये अभी भी टल्ली है, इसलिए तो वापस आ गई है, वो भी नशे में। मिस बेवरी, शायद तुम भूल गई हो, तुम्हें तो जॉब से बाहर निकाला गया है, बाहर निकाल दिया गया था, वो भी धक्के मारकर। फिर मन्नत एक पेन उठाती है और उन लोगों को डरा कर बोलता है, नौकरी वापस आ गई है मेरी, ठीक है, और मुझे तुम लोग चिढ़ाना चाह रहे थे ना, फिर मैं जीत जाऊंगी और करूंगी पेन पुलिंग, चाहते हो करूं क्या। वो लोग बोलते हैं, नो नो। तो फिर मन्नत चिल्ला कर बोलती है, तो हट अकेले छठ मेनू। फिर सभी आ जाते हैं और मन्नत अपने काम में लग जाती है और वहां किचन में ऐश्वर्या राय सिंह आ जाती है। तो वो साफ बोलते हैं, गुड मॉर्निंग मैम। ऐश्वर्या बोलती है, क्या हो रहा है यहाँ पर, इतना हल्ला क्यों हो रहा था। तो वह सब बोलता है, मैं ये देखो न बिना बुलाए यहाँ पर चली आई है। और हटता है तो मन्नत को देखकर ऐश्वर्या हैरान हो जाती है और विलन वाले एटीट्यूड में मन्नत के पास आकर बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ वापस आने की। मन्नत अपने काम में लगी होती है, वो कोई जवाब नहीं देती। फिर ऐश्वर्या राय सिंह मन्नत का हाथ पकड़ के उसको मेजबानी के किचन से बाहर कर देती है धक्के मार के और चिल्ला के बोलती है, निकालो बाहर यहाँ से, तुमने सुना नहीं मैं क्या कहा, गेट आउट। मन्नत बोलती है, ननो मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे यहाँ दोबारा नौकरी मिली है। ऐश्वर्या बोलती है, हाउ डेयर यू, मेरे सामने खड़ी होकर मुझसे नजरें मिला के झूठ बोल रही हो। इतना तमाशा करने के बाद यहाँ कौन रिहायर करेगा तुम्हें। मन्नत थोड़ा स्माइल करके बोलती है, मिस्टर विक्रांत सलूजा सर। फिर ऐश्वर्या हैरान हो जाती है और बोलती है, ओ राइट, मैं तुम्हें फिर से फायर कर रही हूँ, नाउ गेट आउट। मन्नत बोलती है, मैं आप प्लीज एक बार मिस्टर सलूजा सर से बात कर लीजिए, अगर वो बोलेंगे मुझे यहाँ से जाने के लिए तो फिर मैं चुपचाप चली जाऊंगी। और किचन जाने लगती है। फिर ऐश्वर्या उसको रोक लेती है
और बोलती है, मेरे सामने ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे टाइप सड़क छाप क्वालिटी गर्ल। बचपन से ट्रेनिंग मिली है न तुझे। झूठ, फरेब, धोखा का इस्तेमाल करके अमीर लड़कों को फंसाने का ट्रेनिंग। मन्नत का फेस कस के पकड़ लेती है और बोलती है, क्या किया तुमने इस बार विक्रांत को फंसाने के लिए? फिर मन्नत बोलती है, अपने मुंह की तरफ इशारा करके, कि ये मुंह बंद रखा। उन्हें पूरी बात नहीं बताई। आप तब से मेरे क्लास, मैं कहाँ से आई हूँ, स्टैंडर्ड, यही बातें कर रहे हो ना, कि मैं चालबाज हूँ, चालाक हूँ, फरेबी हूँ। पर धोखेबाजी तो मेरे साथ हुई। किसी ने मेरी कॉफी में दारू मिला दी थी और मुझे पिला दी। उसके बाद मैंने वही किया जो वह इंसान चाहता था। तमाशा। और आपको पता है, मैं जानती हूँ ये सब आपने किया है। फिर ऐश्वर्या मन्नत का फेस छोड़ देती है। फिर मन्नत बोलती है, और ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, और अंदर चली जाती है, किचन में वापस। फिर मन्नत में जो पेन चढ़ाया था, वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया था, तो उसको हटाती है, और दोबारा से गैस जलाती है, तो बहुत ज्यादा आग लग जाता है। तो वहां पर विक्रांत आ जाता है, और मन्नत को पीछे करके खुद आगे खड़ा हो जाता है। फिर बोलता है, ओके, अच्छा सब इधर आइए, मैंने मिस मन्नत को हाय किया है फिर से। और फिर मन्नत को बोलता है, अरे तुम आगे आओ ना, ऐश्वर्या आंटी से तुम्हारी बात हुई? मन्नत बोलती है, हाँ बात तो हो गई है। विक्रांत बोलता है, अच्छा। फिर पुनीत बोलता है, विक्रांत, वैसे ये कोई मजाक हो रहा है क्या ब्रो? तो विक्रांत बोलता है, आई एम सॉरी, वैसे मजाक तो हुआ है। किसी ने मिस मन्नत और हमारे रेस्टोरेंट के साथ बहुत घटिया और घिनौना मजाक किया है। किसी ने मिस मन्नत की कॉपी में नशा डाल दिया था, बट इन्हें पता है ये किसने किया है। बट व्हाट सम रीजन, वो मुझे नहीं बता रही है। आई डोंट नो वाई। एनीवे, इतना कुछ होने के बाद मिस मन्नत हमारे भले की सोच रही है। आज मन्नत के कहने पर ही मिसेज बर्मन यहाँ फिर से आ रही है इंस्पेक्शन के लिए, और दिस इज डैम श्योर होना चाहिए कि इस बार कोई गलती न हो। ये हमारा आखिरी मौका है, इसलिए इस बार कुछ भी किसी से भी मुझे गलती नहीं चाहिए। फिर हंस के बोलता है, ऐश्वर्या आंटी हमें दूसरा मौका मिल गया। ऐश्वर्या भी हंस के बोलती है, दैट्स ग्रेट, थैंक्स मन्नत। फिर मन्नत बोलती है, माय प्लेजर मैम। फिर विक्रांत बोलता है, नो नो, बस सॉरी से काम नहीं चलेगा। चलो सभी मिलकर मिस मन्नत के लिए क्लैपिंग करो, और सभी मन्नत के लिए ताली बजाते हैं। मन्नत हंस के बोलती है, थैंक यू सर, और मन में सोचती है, बाबा जी का बंदा। विक्रांत पूछता है, कुछ कहा? मन्नत बोलती है, नहीं नहीं सर। फिर पुनीत धीरे से ऐश्वर्या को बोलता है, पहली बार किसी को बराबर का टक्कर देते देखा है आपको। अच्छा यही होगा कि आप इस लड़की से बच के रहे आंटी, आई मीन मिसेज राय सिंह। फिर ऐश्वर्या मेजबानी के बाहर खड़ी होकर फ्लैशबैक में जाकर मन्नत की बोली हुई बात को याद करती है, कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे मिस्टर विक्रांत सलूजा सर ने दोबारा नौकरी दी है। आप एक बार उनसे बात कर लीजिए, अगर वो बोलेंगे मुझे यहाँ से जाने के लिए तो मैं चली जाऊंगी। किसी ने मेरी कॉफी में दारू मिला दी थी, मैं जानती हूँ ये सब किसने किया। ये सब सोच के बहुत परेशान हो रही होती है। फिर उनकी पीए वहां आ जाती है और बोलती है, मैं, अब क्या होगा? उस लड़की को पता कैसे चला कि कॉफी में शराब मिली थी? अगर उसने विक्रांत सर के सामने मेरा नाम ले लिया तो? फिर ऐश्वर्या गुस्से में बोलती है, अरे चिल्ला क्यों रही हो? मना किया था ना, इतनी जोर जोर से यहाँ पर बातें मत किया करो। अगर तुमने विक्रांत के सामने अपनी जुबान खोली न तो आई स्वेर तुम्हारी जुबान कटवा के रेस्टोरेंट के डस्टबिन में फेंकवा दूंगी, समझी? पीए बोलती है, जी मैं, पर वो मन्नत। तो ऐश्वर्या गुस्सा के बोलती है, शट अप, नाम नहीं सुनना चाहती मैं उस लड़की का। नफरत है मुझे उस लड़की से, उसकी गरीबी, उसकी कंगाली, उसकी गंदगी से नफरत है मुझे उससे, उसके हर एक चीज से, अपने अतीत से नफरत है मुझे, नफरत है मुझे। और फिर ऐश्वर्या राय सिंह के पीए को मिस मिसेज बर्बन का कॉल आता है।
वो रिसीव करती है तो मिसेज बर्मन बोलती है, मिसेज राय सिंह से बात करवाए। फिर ऐश्वर्या फोन लेकर बोलती है, हेलो मिस्टर बर्मन, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें एक और मौका दिया। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि इस बार हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। फिर मिस बर्मन हंस के बोलती है, मैं भी यही उम्मीद करती हूँ। वैसे आपको थैंक यू बोलना ही है तो मिस मन्नत को कहिए, क्योंकि उसी के वजह से आपके रेस्टोरेंट को दूसरा मौका मिला है। ऐश्वर्या हंस के बोलती है, ऑफ कोर्स। फिर मिसेज बर्मन बोलती है, और हाँ, मैंने उसे माफ कर दिया है। आई होप कि आप भी उसे माफ कर दे। फिर फोन कट जाता है। फिर ऐश्वर्या मन में सोचती है, मिस मन्नत, अब तक तुम्हारा सामना ऐश्वर्या राय सिंह से हो रहा था, शायद इसलिए तुम बच गई। लेकिन अब सोनिया खन्ना के तरीके से कैसे निपटोगी, और सोनिया खन्ना का तरीका तुम पर बहुत भारी पड़ेगा। फिर इधर किचन में मन्नत अपना काम कर रही होती है और वो एक जो दूसरा सेफ होता है लक्ष्य। वो मन में सोचता है, विक्रांत सर इस लड़की को कितना सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे भी इसे परेशान नहीं करना चाहिए। और मन्नत के पास आकर बोलता है, मन्नत, आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता था कि उस दिन तुम्हारी कॉपी में किसी ने शरारत से शराब मिला दी थी। वरना मैं तो, मन्नत बोलती है, वरना तुम क्या, बोलो बोलो। और तुम्हें पता है, मैंने आज पहली बार देखा है, पहले कभी नहीं देखा है। पता है क्या, बिना पेंदे का लोटा, जो कभी यहाँ कभी वहाँ। जाओ न, अपना काम करो, फालतू की बातें। फिर वो चला जाता है। तो दूसरा पूछता है, क्या हुआ? तो वो बोलता है, कुछ नहीं यार, लगता है विक्रांत सर ने कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब करके रखा हुआ है इसका। इसको नहीं पता कि हमारे बॉस पुनीत सर है, विक्रांत सर नहीं। फिर वहां पर विक्रांत आ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। सेफ बेचारा बहुत डर जाता है। विक्रांत बोलता है, लक्ष्य, क्या सोचा है कल के बारे में? वो बोलता है, कल के बारे में क्या सर? विक्रांत बोलता है, कल मिसेज बर्मन आ रही है, मैंने कहा था कि मेनू डिसाइड कर लो। तो वो बोलता है, सर बना रहा हूँ बना रहा हूँ। विक्रांत बोलता है, वैसे मैंने कहा था, लेकिन मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, मुझे सबसे बेस्ट आइडिया चाहिए। फिर कल का मेनू डिसाइड होगा। ओके। फिर वहां पर पुनीत आता है। विक्रांत, तुम भूल रहे हो कि मैं यहाँ का हेड सेफ हूँ, और ये जो किचन है ना, ये मेरा है। विक्रांत बोलता है, हमारा किचन एंड यश, मुझे पता है कि तुम यहाँ के हेड सेट हो, पर मैंने कहा ना कि कल का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए फिलहाल जो हो रहा है वह मेरे निगरानी में होने दो। पुनीत बोलता है, आई एम सो सॉरी, लेकिन मुझे यह मंजूर नहीं है। विक्रांत बोलता है, ठीक है, तो फिर तुम जा सकते हो, मेरा फैसला तो बदलने वाला नहीं है। फिर पुनीत बोलता है, तुम्हारा जो फैसला है ना, ये वाला नहीं, पिछला वाला बहुत गलत था, इतना गलत कि उसके नज़ारे हम सब ने देखे हैं। विक्रांत बोलता है, तो फिर तुमने ये भी देखा होगा कि इस फैसले ने हमें ये दूसरा मौका दिलाया है। अरे यार, सपना टूटने से बचाया है मेरा, और तुम्हारा भी। फिर सबको बोलता है, बैक टू वर्क गाइज। और पुनीत को बोलता है, देखो, मेजबानी का फ्यूचर इन यंग सैफ के हाथों में है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो मेनू बनाए और मुझे बताएं। डेट्स इट। पुनीत हंस के बोलता है, और ये सारे यंग सेफ सब मेरे अंदर है, सारे के सारे। फिर विक्रांत बोलता है, अरे यार, तुम मेरे अंदर हो, तुम मुझे रिपोर्ट करते हो, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मेजबानी का बॉस हूँ। मैं ये बात तुम्हें बार बार नहीं बता सकता, इन लोगों को बोलनी चाहिए ये बात। तुम क्यों बोल रहे हो यार? एनीवेज, दिस इज नॉट मैटर। लाइसेंस मिलने के बाद तुम्हें तुम्हारी टीम वापस मिल जाएगी। जस्ट एडवाइस, बेटर बॉस बनो यार। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे टीम में किसके साथ क्या घट रहा है, कौन किस मुश्किल से गुजर रहा है, फिर तुम उन्हें सपोर्ट कर सकते हो। फिर सभी को बोलता है, गाइज, 20 मिनट है तुम्हारे पास, मुझे 20 मिनट में तुम सबके सबसे बेस्ट आइडिया चाहिए। कुछ भी करो, सोचो, समझो, बात करो, रिसर्च करो,
जो भी करो, लेकिन 20 मिनट में तुम्हारे बेस्ट आइडियाज मेरे टेबल पर रहने चाहिए। फिर पुनीत बहुत गुस्से से विक्रांत को देख रहा होता है, लेकिन विक्रांत मन्नत की तरफ देखाता है और मन्नत स्माइल करती है। ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।